अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जुमा बखैर। और मुझे दिल कर रहा था कि मैं आपसे कुछ बातें करूं और मैं उठा और मैंने शेव वगैरह की। मैंने कहा कि कौम से खिताब करना है तो लिहाजा ज़रा तैयारी करके जाना चाहिए। और एक कोल्ड शावर लिया, एक जो है ना ठंडे पानी से मैं नहाया हूँ अभी। और ये वैसे अच्छा होता है, यानी कि ये बाय चॉइस है। ये हेल्थ के इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वही बात बता दूं जो मैं अक्सर भूल जाता हूं। कल से मैं नहीं भूल रहा, वैसे वो ये है कि आपने सब्सक्राइब करना है और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी लोगों तक ये वीलॉग पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। और जो लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, लाइक आपने ज़रूर करना है। कल से काफ़ी हमें एक हौसला अफजा रिस्पांस भी आ रहा है और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, असल में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बात करूँ। बेसिकली दो इशू हैं और दोनों पीटीआई के बारे में हैं। फिर पीटीआई वाले सिलेक्शन बायस का भी इल्ज़ाम देते हैं जी कि ये बातें सारी हमारे करते हैं, लेकिन मसला ये है कि दूसरे भी गूंगे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। और पीटीआई वाले हैं वो चुप ही नहीं करते, बेशक जिन हालात में भी हो। ये इनका है कि इस पार्टी में वो कहते हैं ना कि फन नेवर एंड्स, कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, वो खबर क्रिएट कर लेते हैं। तो आज कोई दो इश्यूज हैं। अभी इस वीलॉग में मैं एक पर बात करूंगा, एक पर मैं एक बाद में एक वीलॉग करूंगा, उसमें बात करूंगा जो कि इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। जो अभी वाला वीलॉग है वो खान साहब ने जो कोई इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनको थ्रेट्स दिए हैं, उस पर मैं बात करूंगा। इस बारे में इलेक्शन कमीशन में क्या सोचो विचार जारी है और खान साहब ने किस तरह अपनी जुबान पे लूज कंट्रोल होने की वजह से, या इसका जो एक इनका एक बिहेवियरल इशू है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कितने लोग अपने खिलाफ किए हैं और जो आज फेस कर रहे हैं, इसमें इसका एक जुबान का भी कितना किरदार है। तो हम इस पर मैं प्रोग्राम का आगाज जो है वो जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से किया उस पर करूंगा। तो नाजरीन, आपके नॉलेज में होगा, कुछ बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी, कुछ शायद आप तक ना पहुंची हों। तो वो ये है कि आजकल उन पर एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है और ये केस जो है ये कोई 2022 से शुरू हुआ था। 2022 में खान साहब ने, आपको पता है कि वो जिस पर चीजें चढ़ाई कर देते हैं, कोई चार गालियां दे दी, लोग कोई डर भी जाते हैं, कोई नहीं डरते, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस टाइम खान साहब पहले भी करते रहते थे, लेकिन तब किया तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। खान साहब समझते हैं कि वो एक वाहिद ठीक आदमी है, जो कि इतने ठीक नहीं है जितना वो अपने आप को समझते हैं। और दूसरे जो है ना वो सारे करप्ट हैं, सब बिके हुए हैं। और उस टाइम कोई तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस चला, खान साहब ने उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की, कोई हाई कोर्ट्स में जाकर कुछ स्टे ले लिए। फिर जो है कुछ अरसे बाद इलेक्शन कमीशन उन सारे स्टेज के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, तुसी काम खिंच के रखो, तुसी अपना जड़ा ना ये आप केस चलाएं आप। अच्छा, तो वो उसमें उनके साथ जो है वो फवाद चौधरी भी थे। तो जो फवाद चौधरी और इमरान खान पर कोई जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो उधर अडियाला जेल में हुए। जब चार्जेस फ्रेम हुए तो खान साहब जो हैं, पहले पता नहीं, शायद उनको पता ही नहीं चला, यानी कि वो जो वाकफाने हाल हैं, जो कोई आई विटनेस हैं, जो लोग उधर मौजूद थे, वो बताते हैं कि खान साहब पहले तो खामोश रहे हैं। जब चार्जेस फ्रेम हुए ना, क्या हो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी कौन लोग हो तुसी, यानी कि आप जो है, यानी कि आप मेरे पे चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, यानी कि हाउ डेयर यू। और उन्होंने कहा कि मैं तो आप पर जो है मैं केस करूंगा, यानी कि मुझे आ लेने दें जरा पावर में, तो मैं आप पर गद्दारी का केस करूंगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तुम लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तुमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए। तो उस पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कोई इतना तबसरा नहीं किया। और अब यह है कि उस दौरान फवाद चौधरी भी साथ थे, उन्होंने भी खान साहब की खुशामद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खान साहब ने उन्होंने भी मुंह नहीं लाया। खान साहब ने कहा जरा तू डिस्टेंस से रह मेरे तो। और वो क्योंकि फवाद चौधरी अब जो है वो पीटीआई से भी तौबा तायब हो चुका है और खान साहब को उसके भागने पे बड़ा एक मेरे ख्याल अफसोस भी होगा या गुस्सा होगा। तो
बाय द वे फवाद चौधरी जो है वो पहले भी इलेक्शन कमीशन पे उसने कोई कंटेम्प्ट के मुर्तकब हुआ था, यानी कि उसने काफ़ी संजीदा इल्ज़ाम लगाए कि जैसे कि वो नून लीग के पेरोल पे हैं। इसने फवाद चौधरी ने और आज़म स्वाति ने, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो तरले मिन्नतां दे उतर है। जब वो मामला इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई शुरू की, इनको नोटिस वगैरह जारी किए, तो फिर जो है ना फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने चचा हुजूर वो जो एक साबिक वज़ीर भी हैं चौधरी शहबाज हुसैन साहब, उनको और को दूसरे लोगों के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अप्रोच किया जी कि मैनू माफ़ी दे दो, मैं आके तुहाडे नहीं पैरों में बैठ जाना, मैनू छड़ दो एक बारी, मैं अगों तो इंज नहीं करांगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि नहीं चले, यानी कि ठीक है, बच्चा है, यानी कि कोई इससे कोई गलती हो ही जाती है, ज़ुबान का ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं वो है, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। और जो आज़म स्वाति है उसने भी इधर उधर से कुछ सिफारिशें इकट्ठी की और वो इलेक्शन कमीशन में आके जमा करा दी कि सर मेरी भी सिफारिशें हैं, एडा कोई यतीम मैं नहीं कि मैनू भी छड़ दो अगर फवाद चौधरी ने छड़िया तो। अच्छा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो बाद में दोबारा शुरू हो गए, फवाद चौधरी भी शुरू हो गया। और जो इसमें करते क्या है जी, नहीं कि सानू जनाब वो इमरान खान आंदा है, भाई इमरान खान अगर आंदा है तो फिर ये है कि आप साथ फेस भी किया करें। अब वो साथ फेस कर रहे हैं वैसे इस केस में। अब ये है कि इस पे इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। देखें, ये धमकी बड़ी संजीदा है कि जी मैं आके आर्टिकल 6 लाऊंगा तोड़ते। अच्छा, यानी कि आपने अगर कुछ करना भी है तो आपको कहने की क्या जरूरत है, ये आप धमकियां दे दे कि आप और अपने जो लोग हैं उनको मुखालिफ कर रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी कहते हैं जी कि वो जी लोग तो बातें करते रहते हैं जी कि उस सियासी लोगों का तो काम है जी अगे जिन्हें कोई अगे कोई यानी कि खड़ोने बैठे होंगे ने, कोई बुत बैठे होंगे ने, उनके कोई जज्बात नहीं है। ठीक है, उनके कोई जज्बात नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो फील नहीं करते, और आप उनको थ्रेट्स कर रहे हैं, आप उनको धमकियां दे रहे हैं। ये वही काम है कि जो अमेरिका में ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ने अभी आया नहीं है वो, और उसने कहा कि मैं जिस दिन आ गया ना मैं बाइडन को नहीं छड़ना। ठीक है, बाइडन जो है अमरीकी सदर हैं, और उसने कहा कि इहदे वास्ते मैं एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखना है जो सिर्फ इसके केसेस को डील करेगा, वो बताएगा कि इसको अंदर कैसे तुनना है। ठीक है, यानी कि वो उनके लिए जो है वो तैयारियां कर रहा है। और उधर जो है अमरीकी जो है वो भी बड़े परेशान हैं, जो उसके मुखालफीन हैं, और वो उसके लिए जितनी भी रस्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बल्कि वो अदालत की तरफ देख रहे हैं कि यार अब्बा को अदालत के जरिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दे, साड़ी दे तो जान छड़ा। तो वो ओवरऑल जो सिस्टम इतना पोलिटिसाइज हो जाता है ना, उसमें कोई भले की तवक्को नहीं होती। ठीक है, उसमें हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको साथ ये भी बताता जाऊं कि खान साहब ने इस तरीके से ये जो एक जुबान पर काबू ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने मुखालिफ किए हैं। अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन की बात बताऊं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो आप बेशक खान साहब के जितने मानने वाले हैं, लेकिन कभी कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा बंदा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानता हो, ठीक है, जिसने उनके साथ काम किया हो, उसको जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो कितना कोई 2 नंबर आदमी और कितना 1 नंबर आदमी है। आपको जो उनके मुखालफीन हैं, उनके जो कुलीग हैं, जो उनके बैचमेट हैं, जो उनसे इख्तलाफ भी रखते हैं, वो उनकी इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बड़ा अपराइट आदमी है। ये सिर्फ खान साहब भी उनसे परेशान नहीं, उनके घर वाले भी परेशान होते हैं कि कई दफा उनकी वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन के एक सख्त स्टैंड की वजह से जो अपने अजीजों अकरबा हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो लिहाजा और इस तरह का जो बंदा है जिसको अपनी इंटेग्रिटी से ज्यादा अजीज कोई चीज ना हो, तो आप रोजाना उसको गालियां देना शुरू कर दें। खान साहब का तरीका ये है कि वो जरूरी नहीं कि गालियां इसलिए दे रहे हो कि कोई आगे को बंदा गलत बैठा हुआ है। खान साहब का जिधर केस फंसा हो ना, उनका ये ख्याल होता है कि मैं गालियां दे के इधर से मैं निकल जाऊंगा, और वो निकलने की कोशिश करते हैं, और माजी में भी वो बहुत दफा कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, के आप पहले अटैक कर दें। अब इस तरह का जो अटैक होता है उसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। कोई बोझिल आदमी घबरा के भाग भी जाते हैं, और कोई अगर कोई खड़ा होने वाला वो कहता है यार कड़ी बदमाशी हो गई है कि गुंडागर्दी हो गई कि जरा कोई बंदा है, यानी कि मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रहा और मुझे को आगे गालियां देना शुरू कर दिया। अब ये देखें ना, अभी अगर मौजूदा सिचुएशन में देखें, इन्होंने कितने लोग हैं जिनके साथ इनका प्रॉब्लम चल रहा है, जो इन्होंने खिलाफ किए हुए हैं। काजी फायज ईसा हैं, यानी कि काजी फायज ईसा ने इनको क्या कहा था? काजी फायज ईसा को जितना इन्होंने जलील किया है,
जब वो अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे या जब इमरान खान का दौर था, अब कभी और पे डाल देंगे ये फैज़ ने किया था जी, मैंने वो जो है मैंने वो बैरिस्टर फरोग नसीम जो मेरे लॉ मिनिस्टर हैं, मैंने तो उनको नहीं कहा था, और तुसी रोटी नूं चोची आंदे हो। यानी कि आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि आपका उन पर कोई इतना बस नहीं चल रहा था, और वो सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बड़ा जनाब इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर था। तो काजी फायद ईसा के साथ जो किया, जितना उनकी बेगम को जलील किया आपने, जो एक जज थे उनके साथ मिलके, यानी कि, और वो अब इस तरह की बात कोई कौन कैसे भूलेगा। यानी कि आप कोई भी देखे ना कि कोई भी इंसान है, इमरान खान जो है यानी कि वो कहता है नहीं मेरे साथ जो हो रहा है मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओ भाई, दूसरों के साथ जो आपने किया, जो तुम्हारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, तो तुम नहीं वो भूल जाए, और आप जो है वो आप नहीं भूल सकते। आपके पास कोई एक फंडामेंटल राइट है कि आप जिस पे जी चाहे, यानी कि आप लोगों पे लान तान शुरू कर दें, ये गलत बात है। और ये कोई सियासत की, ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, आपको पता है कि जब कोई बंदा सर्विंग चीफ होता है ना, हम सारी बातें उसके बारे में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आसिम मुनीर हैं वो किसी टाइम इमरान खान के शदाई थे। क्या मैं कह रहा हूं कि आसिम मुनीर इमरान खान के शदाई थे, यानी कि मैं अभी जो है आपको उसकी एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा, एग्जाम्पल्स का मुझे आइडिया है, ठीक है। उनके शदाई थे, और इनके बिहेवियर की वजह से वो भी इनसे दूर हुए, ठीक है। आप ये देखें ना कि जब वो DGISI थे, और उन्होंने अपनी तरफ से खुलूस नीयत से, वो ये नहीं कि एज अ DGISI, उन्होंने अपनी तरफ से कि भाई मैं इमरान खान का बहुत वेल विशर हूं और मैं समझता हूं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर है। तो उन्होंने बताया कि जनाब तुहाडे घर कोई बंदे जिहड़े ने ना, कोई साडे टाइकून टाइप, जो जिस तरह के वो मलिक रियाज का नाम आ रहा था कि ये कोई इनका कोई बीबी बुशरा को कोई किसी तरीके से कोई कोई पैसे या कोई हीरो के सेट भेज रहे हैं या कोई इस तरह का। तो मुझे ये डर है कि मेरा लीडर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, मेरे लीडर की नया पाकिस्तान की बुनियादें खोखली ना हो जाए। वो इस नीयत के साथ उनको जब जाके बताया, और खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया, ठीक है, कि आपने यार यानी कि आसिम तुमने बहुत बड़ा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और जब वो बाहर निकले तो जनरल बाजवा को बुलाया, उसने कहा कि ये बंदा जो है ये मेरे घर में दाखिल हो रहा है, मेरे घर की रिपोर्टें मुझे दे रहा है, इसको आज ही फारिग करो। आप जरा इमेजिन करें कि वो बंदा कितने शॉक में होगा कि चले आप उनके मुंह पर ये बात कर देते कि भाई ये बात इस तरह नहीं, आप जो है यानी कि मेरे घर के काम में मुदाखलत ना करें। आप ये करने की बजाय बंदे को पूरी तरह थपकी दे के आपने भेजा है, शाबाश, ठीक है, और उसके बाद जो है आप कह रहे हो इसको अभी फारिग करें, और उनको एक अनसेरिमोनियल तरीके से फारिग किया गया। तो ठीक है, यानी कि आप जो है यानी कि जब आपने अपने लिए खुद इस तरह के मसाइल पैदा किए, ये किसी और ने नहीं किए, खान साहब ने खुद किए। मुझे कोई IG पंजाब का बता रहा था कि यानी कि IG पंजाब की अगर आप रेपुटेशन अदरवाइज देखें, अभी तो जो है यानी कि चीज़ें इतनी गड़मड़ हो गई हैं, उन पर बंदा क्या बात करे, कौन ठीक है कौन गलत है। तो IG पंजाब का किसी पुलिस वाले को पूछें कि कितने कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और IG बनने से पहले उनकी कैसी शोहरत थी। अच्छा, उनको भी इन्होंने लान तान शुरू कर दी, जबरदस्ती लोगों को पार्टी बना लेते हैं, थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हर बंदा एक सिस्टम का स्टेक होल्डर बन जाता है। तो लिहाजा ये जो है ना लान तान लोगों पे, ये जो ट्विटर ट्रेंड चला रहे होते हैं, इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं, इससे ओवरऑल ये जो PTI जिन हालात को फेस कर रही है, जिन हालात में पहुंची हुई है, इनकी चॉइस है। ये खुद इस तरह के काम करते हैं, खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी ये है कि इलेक्शन कमीशन, हम वापस उस पर आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस पर गौर होज तो कर रहा है कि ये जो इमरान खान ने धमकी दी है, हमें इस पे क्या करना चाहिए। यानी कि एक तो ये है कि एक नई कंटेम्प्ट लगा दें, एक और तौहीन का केस बना दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है, इस पे आगे भी तौहीन का केस लगा हुआ है और भी कई केसेस चल रहे हैं, हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की धमकियां देने से आप अपने लिए दिन ब दिन मसाइल पैदा करते हैं, और ये कोई ऐसी कोई विजडम वाली बात भी नहीं है, और ये कोई अच्छी सियासत भी नहीं है, और ये मुल्क की कोई खिदमत भी नहीं है कि हर बंदा जो है वो आपसे एक खौफजदा फील करना शुरू करे। और ये नहीं है कि आप कोई किसी माफिया से लड़ने आ रहे हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो आपके एटीट्यूड से वो समझेंगे उस बंदे का कोई नफसियाती इशू बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इनको अपने रवैये को बेहतर करने की जरूरत है। अगर वो कर लेंगे तो इससे ओवरऑल इनके मामलात में बेहतरी आएगी। अगर वो नहीं करेंगे तो दिन ब दिन ये
ऐसा यानी कि मज़ीद किसी ना किसी बंवर में फंसते जाएंगे, और जब तक इन्हें समझ लगेगी उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होगी कि ओवरऑल एक ऐसी जमात जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव है, जो कि एक नौजवानों की अपने आप को नुमाइंदा समझती है, वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि मुल्की सियासत से या ताकत के ऐवानों से दूर होती जाएगी। तो नाजरीन, ये मेरा आज की जो अभी की एक आपसे गुफ्तगू करने का दिल कर रहा था। अभी एक हम और भी बिल आ गए जो इनके रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें यानी कि हम उस पर बात करेंगे जो पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं। पीटीआई के अंदर, पीटीआई बजाते खुद एक हालत जंग में होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। बाकी जो है सब्सक्राइब तो आपने करना है और आगे लोगों से भी करवाना है, तो उनके करवाना है, आपको पता ही है। तो मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।